चलिए, आज का हमारा टॉपिक है टाइप्स ऑफ टैरिफ इन द पावर सिस्टम। तो टैरिफ होता क्या है? टैरिफ मतलब जैसे अगर आप बिजली खरीद रहे हैं तो उसका कुछ रेट होना चाहिए, है ना। जैसे अगर आपने किसी बिजली कहीं से आप ले रहे हैं, कोई पावर स्टेशन से, कोई कंपनी से, तो वो आपको एक रेट पे बेच रही है। उस रेट को कहा जाता है टैरिफ। द टैरिफ इज़ द रेट एट विच द इलेक्ट्रिकल एनर्जी सोल्ड। ठीक है, और फिर ये आपको पीपीटी बनाई गई है, इस पर आपका इंट्रोडक्शन हो जाएगा। चलिए, तो अब आता है आपका टैरिफ का इंट्रोडक्शन। तो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द पावर सिस्टम इज डिलीवर्ड टू अ लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर्स। तो अब कैसा होता है, जैसे अगर आपने इलेक्ट्रिकल एनर्जी बना ली और आपको उसको बेचना है, तो अगर आप बेचेंगे तो आपको हर एक टाइप का अलग अलग कस्टमर होगा। कोई हो सकता है कि जिसका एनर्जी कंजप्शन बहुत कम हो, और कोई हो सकता है कि जिसका एनर्जी कंजप्शन बहुत ज़्यादा हो। तो इस हिसाब से टेरिफ्स को बहुत सारे पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, उनको क्लासीफाई किया गया है। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ टेरिफ, पहला है आपका सिंपल टेरिफ, सेकंड है फ्लैट रेट टेरिफ, थर्ड है ब्लॉक रेट टेरिफ, टू पार्ट टेरिफ, मैक्सिमम डिमांड टेरिफ, पावर फैक्टर टेरिफ एंड थ्री पार्ट टेरिफ। तो हम पहले वाले पे आते हैं, सिंपल टेरिफ। इसमें क्या होता है, आपका जो टेरिफ रहता है वो फिक्स रेट रहता है, कंजप्शन के ऊपर डिपेंड नहीं करेगा। ठीक है, जैसे अगर मैंने बोल दिया कि आपकी जो पर यूनिट चार्ज है वो आपका 6 रुपये है, तो वो 6 रुपये आप चाहे कितना यूज़ कर लीजिए, आप चाहे तो बहुत सारा यूज़ कर लीजिए तो भी आपको 6 रुपये पर यूनिट मिलेगा। ठीक है, या फिर आप कुछ भी यूज़ मत करिए, एक दो यूनिट यूज़ करिए, तो भी आपको 6 रुपये ही पर यूनिट मिलेगा, वो कांस्टेंट है। ठीक है, तो उसमें आपका प्राइस जो होता है वो वेरी नहीं करेगा। पर इसमें अब क्या होगा, डिसएडवांटेज होगा। क्यों? क्योंकि कभी कभी क्या हो सकता है कि हम बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, तब भी हमारा बिल्कुल उतना ही ज़्यादा चार्ज आ रहा है, 6 रुपये पर यूनिट। पर हम तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर रहे हैं, जो लो कस्टमर्स रहेंगे, लो यूसेज कस्टमर्स है कि नहीं। फिर उसके बाद ये डिस्क्रिमिनेट नहीं करता है कि कोई होता है कि बहुत हैवी मशीन्स यूज़ कर रहा है, बहुत हैवी मशीन्स यूज़ कर रहा है, किसी का पावर फैक्टर कम है, कोई मशीन की एफिशिएंसी बहुत कम है, तब भी उसका यही सेम टेरिफ आ रहा है। तो एक तरीके से डिसएडवांटेज हो गया, पर ये सिंपलेस्ट टाइप ऑफ टेरिफ है। ठीक है, फिर आता है आपका फ्लैट रेट टेरिफ। इसमें क्या होता है, आपका जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स रहते हैं उसको डिफरेंट यूनिफॉर्म पर यूनिट रेट से टेरिफ दिया जाता है। जैसे कि आपका जो कंज्यूमर है उसको डिफरेंट क्लासेस में डिवाइड किया जाएगा, हर एक कस्टमर का अलग अलग यूनिफॉर्म रेट होगा। जैसे समझ लीजिए कि आप बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, तो फिर आपका जो टैरिफ रहेगा वो बहुत ज़्यादा रहेगा। ठीक है, और हमारा जो कम रहेगा, क्योंकि हम लोग बहुत कम यूज़ कर रहे हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। ठीक, और फिर उसके बाद आता है का ब्लॉक रेट टैरिफ। इसमें क्या होता है, एनर्जी को ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है। कि जैसे समझ लीजिए कि 15 यूनिट का इतना ब्लॉक बना लिए, 15 15 यूनिट के ब्लॉक बना लिए, पहले 15 का 3.5, फिर बाद का 15 का 5 रुपए। ऐसे मैंने हर एक का ब्लॉक बना दिया, जैसे 50 50 का ब्लॉक बना सकता हूँ, 100 100 का ब्लॉक बना सकता हूँ, वो आपकी कंपनी डिसाइड करती है जहाँ से आप परचेज कर रहे हैं एनर्जी। ठीक है, तो ब्लॉक्स में डिवाइड किया जाता है और एक एक ब्लॉक का फिक्स प्राइस होता है। ठीक, अब आता है फिर मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। इसमें क्या होता है कि आप बहुत बड़ी कंपनी, ये मैक्सिमम जो कंपनीज रहती हैं, बहुत बड़ी इंडस्ट्रियलिस्ट रहते हैं, उनके लिए रहता है। तो उसमें आपका मैक्सिमम डिमांड देखा जाता है कि आप कितना यूज़ कितना कर रहे हैं, आपका मैक्सिमम डिमांड कैसी है। तो उस टैरिफ को हम लोग मैक्सिमम डिमांड से कैलकुलेट करते हैं कि आपका मैक्सिमम डिमांड तो बहुत ज़्यादा है, तो हम आपके मैक्सिमम डिमांड के इससे कैलकुलेट करेंगे कि आपका टैरिफ का कितना रेट होना चाहिए। ठीक है, जो बल्क कंज्यूमर्स रहते हैं उनके लिए यूज़ किया गया है ना। फिर आता है आपका टू पार्ट टैरिफ। तो टू पार्ट टैरिफ में कैसा होता है, जब आपका जो मैक्सिमम डिमांड होती है कंज्यूमर्स की उसके ऊपर चार्ज किया जाए। उसमें आपका कैसा रहेगा, पहला एक रहेगा फिक्स चार्ज, कि आपने समझ लीजिए स्टार्टिंग के 100 यूनिट्स का चार्ज आपको 5 रुपये है पर यूनिट। ठीक है, फिर उसके बाद से जैसे अगर आप 100+ यूनिट्स यूज़ करने लग जाते हैं, तो फिर आपका रनिंग चार्जेस आने लग जाता है। समझ लीजिए कि मैंने 100 यूनिट्स का मेरा 5 रुपये पर यूनिट चार्ज है। ठीक है, तो मैंने 100 यूनिट्स यूज़ कर लिया, फिर उसके एक्सीड करके मैंने 25 यूनिट्स और यूज़ कर लिया, तो मैंने जो 25 यूज़ कर रहा हूँ उसका मेरा जो टेरिफ है वो 4 है समझ लीजिए। तो आपका कितना हो गया, आपका 100 यूनिट्स पे 5 रुपये का टैक्स 5 रुपये चार्ज लगेगा, और जो उसके 25 एक्सीड हुआ है तो 25 पे 4 रुपीज़ का चार्ज लगेगा। ठीक है, पर यूनिट का। अब इसमें क्या होता है कि ये आप कंज्यूमर्स को बहुत जल्दी आराम से समझ में आ जाता है कि हाँ, हमें सिर्फ 100 यूनिट तक लिमिट कर सकते हैं, तो हमारा कम रहेगा, उसके बाद हमारा उसका एडिशनल चार्ज रहेगा। ठीक है, तो कंज्यूमर इस हिसाब से अपना प्लान कर सकता है इसमें। अब पर क्या होता है इसमें आपका,
कि आपको फिक्स चार्ज का अमाउंट पे करना ही करना पड़ेगा। क्या पता आप समझ लीजिए कि मैंने जस्ट 102 यूज़ किया, मैंने उससे 2 यूनिट ज़्यादा यूज़ किया है, तो उसमें मेरे को एक तरीके से डिसएडवांटेज है। क्यों? क्योंकि क्या पता, मैंने अभी एग्जाम्पल के हिसाब से बताया कि 4 रुपये रनिंग का हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि फर्स्ट 100 का आपका 5 रुपये, पर उसके एक्सीड में आपका 6 रुपये हो, तो वो 2 यूनिट जो रहेगा वो 6 रुपये के हिसाब से जाएगा। ठीक है। फिर आता है आपका पावर फैक्टर टेरिफ। अब क्या होता है, जनरली बहुत बड़ी जो इंडस्ट्रीज होती है उनमें जो मशीन्स होती है उनकी एफिशिएंसी बहुत कम हो जाती है, तो उनकी जो रिएक्टिव पावर डिमांड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाती है, और कभी कभी तो उनका पावर फैक्टर बहुत पुअर हो जाता है। उस वजह से उनकी जो रियल पावर रहती है वो कम हो जाती है, तो उसको हम लोग इम्प्रूव करने के लिए पावर फैक्टर टेरिफ भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं, जिससे ये लोग अपनी पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर सकें। ठीक है। तो उसका पावर फैक्टर जिसका जितना कम रहेगा उस हिसाब से उसको ज़्यादा चार्ज लगेगा। ठीक। फिर आता है आपका 3 पार्ट टेरिफ। इसमें आपका 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है टेरिफ को। पहला रहेगा आपका फिक्स चार्ज। ठीक है। फिर आपका होता है सेमी फिक्स चार्ज, जो मतलब जैसे कि थोड़ा बहुत वैरी होता है कि हाँ उसमें से आप जैसे समझ लीजिए कि मेरा आपका स्टार्टिंग का फिक्स है, मेरा कि मेरे को 100 रुपीज़ उतने देने ही है। फिर उसके बाद जब एक्सीड होगा तो सेमी फिक्स रहेगा कि मेरे को इसमें से इतना थोड़ा सा परसेंटेज मेरा फिक्स है, प्लस उसके बाद मेरा अगर थोड़ा सा डिपेंडेंसी आ गई है कि मेरा लोड जो है बहुत इम्प्रूव हो गया है या बहुत ज़्यादा डिक्रीज हो गया है लोड डिमांड, तो उस हिसाब से मेरा फिक्स रहेगा। ठीक। थर्ड आता है मेरा रनिंग चार्ज, कि मैं कितना यूज़ कर रहा हूँ उस हिसाब से। ठीक है। फिर आता है ये आपका लो टेंशन, मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा क्योंकि ये बहुत